गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स। ओके, तो इससे पहले तक का जितना पोर्शन मैंने आपका कवर कराया था वो आपका यूनिट 1 में था। आप अपने सिलेबस में चेक कर सकते हैं, जो आपका पुराना सिलेबस है आई थिंक उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, वो वही है। और यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, ये यूनिट 2 चल रहा है आपका। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है यह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में अगर स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग हम किस लिए कर रहे हैं बच्चों? तो स्टेनिंग हम करते हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअल करने के लिए, ताकि वो कलर्ड इमेजेस हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकें। तो हम स्टेनिंग का पर्पज़ यही रहता है कि हम कलर्ड ऑब्जेक्ट या डिफरेंशिएबल ऑब्जेक्ट हम अपनी आंखों से पहचान सकें, ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो यही स्टेनिंग का पर्पज़ है। तो उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम स्टेनिंग के बारे में। Stains are natural or artificial organic compounds which enhance the contrast during bacteria visualization. ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेनिंग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे को एक अच्छा कंट्रास्ट मिल सके, ठीक है, जब भी हम बैक्टीरिया की विजुअलाइजेशन कर सकें। और स्टेनिंग होते क्या बेसिकली, दे आर आर्टिफिशियल और नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो स्टेनिंग, तो सेकंड अगर बात करें, स्टेन इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोफोर ग्रुप्स while color contains only the chromophoric groups। तो बच्चों एक स्टेनिंग से पहले एक थोड़ा सा आपको ये जानना जरूरी है कि दो टाइप की चीज़ें होती है। एक होता है क्रोमोफोर और एक है ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स, ठीक है। वन इज क्रोमोफोर एंड सेकंड वन इज ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स। तो ये स्टेन्स में दो कैटेगरी बनाई गई, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, इसमें ज़्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। मान लीजिए आप बेंजीन करेंगे, सबको पता है ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन क्या है, बेसिकली कलरलेस सॉल्वेंट है, आपको सबको पता है ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, इट्स लाइक एन वाटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे NO2 लगा दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, ये सबको पता है, ठीक है। NO2 लग गया, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा दूँ तो नाइट्रोबेंजीन बन गया, ठीक है। तो बच्चों अब जो इसका कलर होगा ना वो माइल्ड येलो होगा, ठीक है, माइल्ड येलो। इस नाइट्रोजन के कारण इसमें प्रॉपर्टी आ गई इस बेंजीन रिंग में कि ये अब कलर दे सकता है इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। ये नाइट्रो ग्रुप अब इस मॉलिक्यूल को कलर प्रोवाइड कर सकता है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, NO2, ये क्रोमोफोर बन गया, ठीक है। क्या बन गया, क्रोमोफोर, ठीक है। और सेकंड टर्म है कि ऑक्सोक्रोम, किसको कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सोक्रोम देखिए, मान लीजिए ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, मैं दोबारा बना देता हूँ। मान लीजिए ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये मान लीजिए आपका NO2 यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर NO2 यहाँ पर भी आ जाए तो अब ये डाई नाइट्रोबेंजीन बन गया ना। पहले मैंने आपको बताया था अगर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है तो ये लाइट येलो हो गया। अगर ये NO2 यहाँ पे दोबारा आ गया तो ये और ज़्यादा येलो हो जाएगा, डाई नाइट्रो, तो इसका कलर थोड़ा सा और येलो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं ये बेंजीन रिंग बना रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप आ गया, बेंजीन पे अगर OH लग जाए तो फिनॉल बन जाता है वो। तो मान लीजिए अगर मेरा फिनोलिक ग्रुप है और यहाँ पे तीनों जगह नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं, ये भी NO2, ये भी NO2 और यहाँ पर भी NO2, तीनों जगह अगर NO2 जुड़े हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सोक्रोम, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम, क्योंकि इस OH के कारण, ठीक है, फिनोलिक ग्रुप के कारण ये ऑक्सोक्रोम बन गया। तीनों जगह तीन पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए 1 2
3 4 5 6, मतलब 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे आपके NO2 ग्रुप लग गए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन को बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, ये कलरिंग प्रॉपर्टी कॉज नहीं करते किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये कलरिंग प्रॉपर्टी को कोई शो नहीं करेंगे, मगर ये कलरिंग प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ, जो कलरिंग प्रॉपर्टी है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो करेगा आपका क्रोमोफोर, और जो कलरिंग प्रॉपर्टी को एनहांस करेगा उसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। ठीक है, और ऑक्सोक्रोम में मैंने आपको बताया था, कोई भी फिनाइल कंपाउंड, ठीक है, OH बेंजीन के साथ अगर हो जाए तो फिनोलिक कंपाउंड है, अगर वहां पे आपको NO2 NO2 या फिर इस पोजीशन पे NO2 दिख जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। ये ज़्यादा केमिस्ट्री है, इतना डिटेल में मत जाइएगा, जितना मैं समझा रहा हूँ इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़िएगा, क्रोमोफोर ग्रुप्स इम्पार्ट्स कलर टू स्टेन। ठीक है, ये कह रहा है कि क्रोमोफोर जो ग्रुप है वो क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल को एक कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेयर ऑक्सोक्रोम ग्रुप इम्पार्ट्स एबिलिटी टू बाइंड टू सेल्स और टिश्यू। ठीक है, और ऑक्सोक्रोम का क्या काम है, ऑक्सोक्रोम क्या करता है, ये ग्रुप इम्पार्ट्स करता है एबिलिटी टू बाइंड टू सेल, किसी भी सेल से जुड़ना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, ऑक्सोक्रोम, और कलरिंग प्रॉपर्टी किसके कारण आएगी, वो आएगी क्रोमोफोर के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये चीज दोनों आपको याद रहनी चाहिए। थर्ड है, द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप हेल्प टू बाइंड द स्टेन टू सेल। ठीक है, अब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होगी। ठीक है, जब भी आप स्टेनिंग करते हैं किसमें, ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप, इस ऑक्सोक्रोम ग्रुप में इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इट हेल्प टू बाइंड स्टेन टू द सेल्स, और इस एबिलिटी के कारण क्या होता है, जो आपका स्टेन है वो सेल से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेनिंग। तो स्टेनिंग की बच्चों क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए यूज करते हैं हम, थोड़ा सा जान लेते हैं। Microbes are semi-transparent because of refractive index of microbes is approximately equal to the refractive index of surrounding environment. So to increase the visibility and develop the better contrast, staining is essential. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अनलेस और अनटिल स्टेनिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पता या फिर आपने नहीं करी, माइक्रोस्कोप से जो आप इमेज देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये इसकी सराउंडिंग है बैक्टीरिया की, ठीक है, तो आप इसको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए एक तरीके का ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। कौन सा, या तो बैक्टीरिया का इन्वायरमेंट या फिर खुद बैक्टीरिया। ठीक है, आपकी आंखों के लिए दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट तभी कर पाओगे जब आप इसकी स्टेनिंग करेंगे। ठीक है, तो जब आपने स्टेनिंग करी किसकी, बैक्टीरिया की, तो आपको कलर से विजुलाइज हो जाएगा कि हाँ दिस इज बैक्टीरिया। ठीक है, ये ब्लू वाला बैक्टीरिया, और ये रेड और ये पिंक वाला जो पोर्शन है ये इसका सराउंडिंग है, तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे स्टेनिंग से। ठीक है, कि ये जो ब्लू वाला एरिया है वो आपका बैक्टीरिया है, और ये पिंक वाला एरिया ये उसका जो सराउंडिंग है बैक्टीरिया के। ठीक है, स्लाइड के नीचे या कुछ भी चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टेनिंग के बेसिस पे ही होगा। और बच्चों एक और चीज है कि माइक्रोबायोलॉजी में दो चीज होगी, एक होता है स्टेन और एक होता है डाई। ठीक है, इन दोनों जो टर्म्स हैं इनमें ऑल्दो कोई फर्क नहीं है। अगर लेमैन टर्म में हम बात करें, स्टेन भी कलरिंग प्रॉपर्टी के लिए है और डाई भी कलरिंग प्रॉपर्टी के लिए है। अगर केमिकली बात करें तो उसमें अंतर है, स्टेनिंग में बेसिकली हम लार्ज मॉलिक्यूल यूज करते हैं, डाई में हमेशा छोटे मॉलिक्यूल्स करते हैं। ठीक है, जो स्टेन्स है, ठीक है, इसमें आके स्टेन्स में आगे पेंट आ गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह पेंट होता है वो उसका एग्जांपल है स्टेन का। तो ये क्या है, बेसिकली ये सोलवेंट में
थोड़ा लेस डिजोल्व होता है, और जबकि डाइज हैं ये मोर डिजोल्वेबल होता है, ठीक है, स्टेन में, क्योंकि उसका छोटा साइज, डाई का, सॉरी डाई की बात कर रहा हूँ, डाई का छोटा साइज होता है, ठीक है, स्टेन के बड़ा साइज होता है, और जबकि आपका डाई है इसका छोटा साइज रहता है, ठीक है। तो लेमैन टर्म में बात करेंगे तो दोनों कलरिंग प्रॉपर्टी है, हम एज ए सेम समझते हैं, मगर अगर आप केमिकली बात करें तो फर्क इनमें ये क्या है कि डाई का छोटा साइज होता है और स्टेन का बड़ा साइज होता है, ठीक है। डाई जल्दी घुल अच्छे तरीके से घुल जाती है, और जबकि स्टेन्स है इतने अच्छे तरीके से नहीं घुल पाती है, ठीक है, सॉल्वेंट्स में। तो मेन जो आप है ये डिफरेंस आप याद कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, बस स्टेन और डाई में हल्का सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद माइक्रोब्स, अच्छा ये हो गया आपका। उसके बाद और किस लिए जरूरी है स्टेनिंग? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टडिंग मॉर्फोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरिया है मान लीजिए कोई, उसकी मॉर्फोलॉजी चेक कर रही है आपने, तो वो आप मॉर्फोलॉजी बाय यूजिंग द स्टेनिंग कर सकते हैं, ओके। तो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में जो भी मॉर्फोलॉजी करनी है कि वो कोकाई है या बेसिलाई है या फिर कुछ भी है, तो वो उस बेसिस पे आप स्टेनिंग की बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है, इट इज आल्सो हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैप्सूल, स्पोर्स, फ्लैजेला। तो स्टेनिंग के बेसिस पे क्या है आप बता सकते हैं, ठीक है। स्पोर के लिए अलग से स्टेनिंग होती है, ठीक है, आपका एंडोस्पोर पता लग जाएगा, ठीक है, सर मान लीजिए मेलाचाइट ग्रेन या फिर कोई भी है। और फ्लैजेला की स्टेनिंग अलग से है कि बैक्टीरिया में कोई फ्लैजेला है, ठीक है, वो आपको अलग से पता लग जाएगा इस फ्लैजेला है। और कैप्सूल की है वो आपकी अलग से स्टेनिंग होती है सिर्फ कैप्सूल कैप्सूल की, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, आप इन बेसिस पे स्टेनिंग कर सकते हैं, स्टेनिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। It is helpful for primary level of identification of organisms, hence staining also clinically important to determine course of treatment. तो अगर क्लिनिकली बात करें हम, तो स्टेनिंग सबसे पहला क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्टेप है, ठीक है। वो कैसे है, अगर मान लीजिए आपको पता चल गया, आपने स्टेनिंग कर ली है, ठीक है, स्टेनिंग से आपको पता चल गया कि ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, आपको पता चल गया कि स्टेनिंग करने से क्या पता चलेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो आपको प्राइमरी पहले पता चल गया ना, मान लीजिए आपको पता चल गया ये ग्राम पॉजिटिव है, अगर आपको पता चल गया ग्राम पॉजिटिव है तो आप उसी तरीके से अपने हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। मान लीजिए जिस बंदे को अगर कोई बीमारी हुई, मान लीजिए किसी और किसी पर्सन को कोई बीमारी हुई, मान लीजिए उसको ग्राम नेगेटिव का कोई बैक्टीरिया से बीमारी हो गई, ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन किससे करी, ग्राम स्टेनिंग से। तो ग्राम स्टेनिंग से आपने ग्राम स्टेनिंग करी और आपको पता चला कि ये तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, इकोलाई से। तो उसी हिसाब से उस ड्यूरेशन में आप उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है ग्राम स्टेनिंग। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज दी गई कि भाई स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या रहता है, ठीक है। तो उसमें से दो थ्योरीज थी, एक फिजिकल थ्योरी, एक केमिकल थ्योरी है। तो आपका जो फिजिकल थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है, that all staining reaction can be explained on the basis of various physical reactions like osmosis, adsorption, absorption, ठीक है। तो फिजिकल थ्योरी क्या बोलती थी कि जो आपका स्टेनिंग रिएक्शन है ना उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फिनोमिनास लाइक ऑस्मोसिस, एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन, ठीक है। मतलब कि ये थ्योरी ये बताती है कि भी अगर आप स्टेनिंग करेंगे तो उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज होंगी, एडजॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या फिर ऑस्मोसिस होगी, ठीक है। A physical process a physical process is a reaction between two substrates without formation of new compound. तो ये थ्योरी ये बोलती थी कि फिजिकल प्रोसेस दो रिएक्शंस का मिक्सचर है, ठीक है, या सब्सटेंस का मिक्सचर है जिनके कंबाइन करने से थर्ड कंपाउंड नहीं बनता, ठीक है, कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, बस वो दो ही रहेंगे। मान लीजिए कोई सेल है उसको आप स्टेन करेंगे, ठीक है, बस इतना ही रहेगा। उसके बाद आता है आपका केमिकल थ्योरी। केमिकल थ्योरी क्या बोलते हैं आपका, स्टेनिंग इज ए केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट एंड स्टेन मॉलिक्यूल। तो केमिकल थ्योरी क्या बोलती है आपका कि स्टेनिंग इज ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल थ्योरी क्या बोल रही थी, सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है। और केमिकल थ्योरी क्या बोल रही है कि एक केमिकल रिएक्शन है दैट अकर्स बिटवीन बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट एंड स्टेन मॉलिक्यूल।
तो ये थ्योरी क्या बोलती है, मान लीजिए बैक्टीरिया है और ये कोई बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स हैं और ये मेरा कोई केमिकल है, मान लीजिए केमिकल, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन है, ठीक है। जो स्टेनिंग है वो इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन है। कौन कौन से, एक आपका मॉलिक्यूल और एक बैक्टीरिया का कोई कंपोनेंट बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये बोलती है केमिकल थ्योरी, जो मोस्ट जिसको फेमस है वो केमिकल थ्योरी ही है, ऑथेंटिक है जो। तो बैक्टीरियल सेल पोजेसिस स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। आप सबको पता है कि भी बैक्टीरिया के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो रहता है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल वॉल के पास, सेल वॉल भी बोल सकते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन पे भी हल्का सा नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये जो हल्का नेगेटिव चार्ज रहता है, द cationic stain is which basic chromophore group on the dissociation the stain forms positive ion. Such positive ion object attached to bacterial cell which carry negative charge. तो इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे एक बार, देखिए यहाँ पे, द बैक्टीरियल सेल पोजेसिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। ये मैंने आपको बताया था, ये बैक्टीरिया है, इसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, ओके, ठीक है। द कैटाइनिक स्टेन इज द बेसिक क्रोमोफोर ग्रुप। अब आपको पता है आपके पास कैटाइनिक स्टेन है, कैटाइनिक का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज स्टेन है आपके पास, ठीक है। इज विद बेसिक क्रोमोफोर ग्रुप। क्रोमोफोर ग्रुप क्या बताया था मैंने आपको, जो कलरिंग कंपाउंड को करता है किसी भी मॉलिक्यूल में। इसके पास मान लीजिए कोई क्रोमोफोर ग्रुप है, ठीक है। ऑन द डिसोसिएशन द स्टेन फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब जब ये जब डिसोसिएट होगा ये स्टेन, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये पूरा पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है, डिसोसिएशन होने के बाद, ठीक है। जब ये इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी तब आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज है सेल वॉल जिसके बैक्टीरिया के पास, ठीक है, सरफेस पे। अब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव इसका सेल पे है और ये पॉजिटिव पूरा हो गया डिसोसिएट होने के बाद ये स्टेन, ठीक है। जिसके कारण क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो गई है ना। और यही एक स्टेन का प्रोसीजर है कि नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव सेल का कंपोनेंट आ गया और पॉजिटिव स्टेन हो गया डिसोसिएशन के बाद, ठीक है। और ये दोनों आपस में कनेक्ट कर गए। तो ये आपकी केमिकल थ्योरी बताती है। उसके बाद अब क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टेन आ गए, ठीक है। स्टेन्स की भी क्लासिफिकेशन आ गई आगे आगे। जिस तरह मान लीजिए एसिडिक स्टेन्स आ गए, बेसिक स्टेन्स आ गए, ल्यूको कंपाउंड्स आ गए, मॉडरेंट्स आ गए, ठीक है। तो एसिडिक स्टेन्स में बेसिकली क्या होता है, एनायनिक स्टेन्स। अ स्टेन, एनायनिक का मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अ स्टेन विच पोजेसिव द नेगेटिवली चार्ज्ड क्रोमोफोर। अब मैंने आपको बताया था ऐसा स्टेन जिसके पास नेगेटिवली चार्ज्ड क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर कौन सा, कलरिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, आर कॉल्ड एसिडिक स्टेन। और आयोनाइजेशन गिव्स नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, जिनकी आयोनाइजेशन होने से नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एसिडिक स्टेन्स। तो ये किस लिए काम आते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव अगर आपका बैक्टीरिया है, मान लीजिए उनके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है हल्का, ठीक है। तो अब आपके पास अगर स्टेन पॉजिटिव हुआ तो वो चिपक जाएगा उसके पास। ये हुआ कैटायनिक स्टेन के बारे में। मगर आप यहाँ देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं एसिडिक स्टेन या फिर एनायनिक स्टेन की। तो इसका सोचिए इसका रोल क्या होगा, इस पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं। अब हम सिंपल स्टेनिंग में तो यूज कर नहीं सकते उसको, क्योंकि मान लीजिए नेगेटिव और नेगेटिव तो रिपेल हो जाएगा ना। बैक्टीरिया के सरफेस पर भी नेगेटिव है और आपका एनायनिक स्टेन है वो भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या है, ये किस लिए यूज होता है फिर एनायनिक स्टेन्स। ये बेसिकली बच्चों किसके लिए यूज होता है, अगर आपने चेक करना हो हिस्टोन प्रोटीन्स, बेसिकली अगर हिस्टोन प्रोटीन्स को चेक करना हो कि वो कैसे दिखते हैं, तो आप क्या है एसिडिक स्टेन यूज कर सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली अगर पॉजिटिव चार्ज हैं और आप एनायनिक स्टेन यूज कर रहे हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो इसके कारण विजिबल हो जाएगा, ओके। तो मैंने आपको बताया था जनरल लेमैन टर्म में हम एसिड और डाई को कलरिंग एजेंट के लिए तौर पे यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये जो निग्रोसिन, कोंगो, रेड रोज, रोज बंगाली, ये सारी डाइज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सोडियम ईओसाइनेट, निग्रोसिन, कोंगो रेड और रोज बंगाल, ये सारे एसिडिक डाइज के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे लिखा है एसिडिक स्टेन्स। उसके बाद आता है आपका बेसिक स्टेन्स के बारे में। तो ये हो गया आपके कैटायनिक स्टेन, जो हम नॉर्मल मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, केमिकल थ्योरीज के बेसिस पे। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये आपका स्टेन कौन सा है, कैटायनिक, मतलब पॉजिटिव चार्ज का स्टेन है, जो केमिकल कंपाउंड आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का। बस इन दोनों की इंट्रैक्शन होगी नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ, और आपको विजुलाइज हो जाएगा जो कंपोनेंट है कलरिंग प्रॉपर्टी के कारण। तो इसके एग्जांपल्स आ गए मिथिलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, सैफरनिन, मेलाचाइट ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आते हैं ल्यूको कंपाउंड्स। तो ल्यूको कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इट इज द स्टेन्स विच ऑन रिडक्शन ऑफ क्रोमोफोर ग्रुप्स फॉर्म लॉस ऑफ कलर। अब क्या होगा, ऐसे स्टेन्स भी होते हैं बच्चों जिनका कलरिंग प्रॉपर्टी को गायब करने से हमको रिजल्ट कुछ मिल रहा है अगर, ठीक है। तो इस तरीके के भी ल्यूको कंपाउंड्स होते हैं कि मान लीजिए कोई नॉर्मल कलरिंग प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको गायब कर दिया, तो वो भी तो ऑब्जर्व कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ल्यूको कंपाउंड में ऐसा ही कुछ होता है। आपको बताया था कि क्रोमोफोर होता है जो कि रिजल्ट करेगा कलरिंग कंपाउंड, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस ग्रुप को ही हटा दूं यहाँ से, ठीक है, क्रोमोफोर ग्रुप को ही हटा दूं, तो क्या होएगा, तो वहां पे तो कोई कलर नहीं बनेगा। लॉस ऑफ कलर हुआ तो मैं पहचान लूंगा कि इस एरिया में तो बहुत सारे कलर थे, और जहाँ पे कलर नहीं है वो क्या हुआ, वो ल्यूको कंपाउंड के द्वारा स्टेन किया हुआ एरिया होगा। उसके बाद होता है मॉडरेंट्स, एनी सब्सटेंस दैट फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड विद स्टेन एंड सर्व टू फिक्स द कलर टू बैक्टीरिया सेल, ठीक है। ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, दैट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कंपाउंड विद स्टेन, जो स्टेन्स के साथ इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएंगे, एंड सर्व टू फिक्स द कलर टू बैक्टीरियल सेल, और फिक्स करेंगे बैक्टीरिया का कलर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके, एक तो एसिड मॉडरेंट है और एक बेसिक मॉडरेंट है। एसिड मॉडरेंट में एलम फेरस सल्फेट आ गया, एलम और फेरस सल्फेट, एलम अलग है फेरस सल्फेट अलग है। बेसिक मॉडरेंट में पिक्रिक एसिड और टैनिक एसिड, ठीक है, टैनिक एसिड। मॉडरेंट के बारे में अच्छे से आगे बताऊंगा मैं आपको, ग्राम स्टेनिंग जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमने टाइप्स पढ़ी थी कि कौन कौन टाइप आपकी क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, स्टेन्स की क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। मान लीजिए सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, अलग अलग टाइप की स्टेनिंग्स है। तो उसमें ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि मॉडरेंट क्या होता है और इसका रोल क्या है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये समझ आया होगा। थैंक यू।